हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हमसे बात करने वाले हैं यहाँ पे HDFC बैंक के बारे में। देखो, आपको ये वीडियो होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मर्जर के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आप इस वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना, तो ही आपको सारा जो यहाँ पे न्यूज़ सही से क्लियर हो पाएगा। और साथ साथ हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जानने वाले हैं फंडामेंटल, क्यों ये बेस्ट स्टॉक है, इसके बारे में भी हम लोगों को जो नॉलेज होना चाहिए। तो पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ के बारे में यहाँ पे समझते हैं। जो एक सबसे बड़ा यहाँ पे परेशानी जो है पैदा हो रहा है, वो क्या परेशानी है उसे हम लोग पहले जानते हैं। तो शायद यहाँ पे आप लोगों को जो मालूम है या फिर नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे सेबी के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे किसी भी यहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड में आपको किसी भी कंपनी का 10% से ज़्यादा स्टेक नहीं होना चाहिए, यानी कि 10% से कम स्टेक होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारे जो आपको म्यूचुअल फंड में यहाँ पे HDFC और आपका HDFC बैंक का दोनों का जो मिलाकर आपको 10% ऊपर जाते हुए दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम है? एक जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो डर ये पैदा हो रहा है कि जब यहाँ पे 10% से जब यहाँ पे कम का जब नियम है और यहाँ पे जो आपको फंड में यहाँ पे दोनों का आपको मिलाकर 10% प्लस है, तो यानी कि वो यहाँ पे सेल करेगी। क्योंकि यदि सेल नहीं करेगी तो फिर तो ये आपको नियम के यहाँ पे बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे सेबी का भी आपको यही जो साफ तौर से बयान आपको आ रहा है कि इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, आपको यहाँ पे सेल करना ही होगा। ये एक लास्ट ऑप्शन है और इस चीज़ को आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना ही है। तो ये जो है एक बड़ा यहाँ पे डर है, क्योंकि देखो 1% का जो स्टेक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। या फिर मैं आपको ऐसे बोल दूँ 0.01% स्टेक क्यों ना हो, वो एक गिरावट का सबसे बड़ा यहाँ पे कारण है। अब जानते हो कि यहाँ पे बीच में तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आपका हो रहा था दोनों का, ठीक है, मर्जर रिलेटेड। फिर यहाँ पे आपको नियम चेंज होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्या सेबी यहाँ पे नियम चेंज करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल आपको उठता है। और शायद आप लोग यहाँ पे मालूम है या नहीं, क्योंकि बहुत जल्द यहाँ पे आपको जो मर्जर यहाँ पे होने ही वाला है और ऐसा यहाँ पे रिपोर्ट भी आते हुए दिखाई दिया है। तो ये सब यहाँ पे आपको फंडा है। और साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ अब और जान लो कि यदि यहाँ पे मर्जर पूरा कंप्लीट होता है तो ये सेकेंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल हो जाएगा पूरे भारत का। आपको SBI के बाद ये बन जाएगा HDFC बैंक। तो इसलिए ये इसके लिए तो बहुत यहाँ पे बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल फंड के लिए एक दिक्कत का यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है, जो कहीं ना कहीं आपको ये डर जो है सताएगा और कहीं ना कहीं ये प्रेशर बनते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको तैयार रहना है। हाँ, यदि सेबी यहाँ पे नियम चेंज करता है तो फिर यहाँ पे एक अलग बात है, वरना यहाँ पे सेल करना ही पड़ेगा। यही एक लास्ट ऑप्शन है। मैंने देखो यहाँ पे एक लंबे न्यूज़ को ना एक शॉर्ट में आपको सही से बता दिया है और आपको इसके बारे में सही से समझ में आ भी गया होगा कि क्या न्यूज़ है। अब देखो हम लोग कंपनी के बारे में समझते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय करना चाहिए या फिर नहीं, और इसका फंडामेंटल क्या है। आप लोग ऐसा बोलते होगे कि यार ये टॉप बैंकिंग स्टॉक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका प्राइस सही है। बस यहाँ पे आपको यही मालूम है कि यहाँ पे टॉप बैंकिंग स्टॉक है, लेकिन इसका वजह क्या है? इतने हम ऑलमोस्ट आपको 100% आपको कॉन्फिडेंस से कैसे बोल देते हैं कि ये टॉप बैंक है? इसका वजह क्या है जानते हो? NPA। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये एक टर्म है यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे NPA। इसका मतलब यहाँ पे आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखो ये बेस्ट पैरामीटर है। यदि आपको ये पैरामीटर के बारे में नॉलेज नहीं है तो मतलब कि आप बैंकिंग स्टॉक को कभी पिक ही नहीं कर पाओगे और आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये बैंकिंग जो स्टॉक है ये सही है या फिर नहीं। देखो यहाँ पे इसका मतलब है बैड लोन। अब जैसे यहाँ पे आपको समझना कैसे है, जैसे कि मान लो आपको बैंक लोन दी, ठीक है, और आपने एक भी किस्त जो पे नहीं किया है और आप जो है यहाँ पे 3 महीने तक, ठीक है, पैसा पे नहीं कर रहे हो, तो फिर बैंक को क्या लगता है कि इनका पैसा फंस गया है, यानी कि बैंक का जो पैसा है वो यहाँ पे वापस नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बैंकिंग कंपनी का जो NPA है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा होता है तो फिर स्टॉक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा। और ये आपको एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे बंधन बैंक प्लस यहाँ पे आपको यहाँ पे यस बैंक, जो आप जानते हो कि आज यहाँ पे क्या हालत है, उसका वजह यहाँ पे यही है कि यहाँ पे यस बैंक एक ऐसी कंपनी को लोन दे रही थी जिसका पहले से यहाँ पे हालत जो है टाइट था, और उसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, इसका जो बैड लोन है वो यहाँ पे लगातार बढ़ते गया और आज उसका हालत यहाँ पे खराब है। तो इसलिए यहाँ पे NPA जरूर से चेक करो और यहाँ पे देख लो कि इसका नेट NPA क्या देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 3% से कम होना चाहिए और यहाँ पे 0.32%, और यहाँ पे देखो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 0.27% देखने को मिल रहा है।
कितना शानदार नंबर है और यही इसका रिकॉर्ड है, क्योंकि ये 10 साल में 0.5% के ऊपर एक बार भी जाते हुए दिखाई नहीं दिया है और इसलिए हम लोग इसे टॉप बैंकिंग स्टॉक आपको मानते हैं और यहाँ पे पैसा लगाते हैं। तो इसके बारे में नॉलेज हम लोगों को ज़रूर से होना चाहिए और इसलिए मैंने आपके साथ जो है शेयर किया है। अब देखो हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में और कुछ जो पैरामीटर को समझते हैं। तो ये जो टर्म है इसका नाम है यहाँ पे आपको कैपिटल एडिकेसी रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये बताता है कि आपके पास बैकअप मनी कितना है। जैसे कि मान लो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे किसी बैंकिंग कंपनी का या फिर आपको फाइनेंशियल कंपनी का जो एनपीए है वो 3% से कम होना चाहिए। लेकिन जैसे मान लो यदि किसी कंपनी का 3% से ज़्यादा आपको बढ़ जाता है तो फिर क्या होगा, तो क्या उनके पास बैकअप मनी है, यानी कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे 100% वो यहाँ पे 3% आपको खो रहा है। तो बैकअप मनी यहाँ पे जो है कम से कम किसी भी कंपनी का जो है ना यहाँ पे 9% या फिर कम से कम 8% के ऊपर यहाँ पे जरूर होना चाहिए, कम से कम मैं आपको बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख लो आपका कितना देखने को मिलता है 19.26% और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे बढ़ोतरी इस बार दिखने को मिला है 18.90% से बढ़कर आपको चुका है 19.26%। और जितना ये बढ़ेगा उतना यहाँ पे खास बनेगा और यहाँ पे लगातार अभी फिलहाल बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि कंपनी का यहाँ पे कितना बेस्ट पैरामीटर है। इसके बारे में मैंने यहाँ पे नॉलेज आपको इसलिए दिया है क्योंकि आपको ये समझ में आए और आप भविष्य में जो बैंकिंग स्टॉक में पैसा लगाते हो तो आपको उससे पहले समझ में आ जाए कि वो बैंकिंग स्टॉक कैसा है। बस आप उसका एनपीए चेक करो और उसका आप सीआर चेक करो, बाकी तो आपको मालूम है कि उसका सेल्स क्या ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, ये तो कॉमन चीज़ है। लेकिन एनपीए और आपका जो सीएआर है उसको ज़रूर से फोकस करना, ये बेस्ट पैरामीटर में से आपको एक है। अब देखो हम लोग आज का जो इसका क्या प्राइस देखने को मिला उसके बारे में हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो अब देख रहे हो कि आज यहाँ पे जो 1601 पे बंद होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन एक फ्लैट यहाँ पे क्लोजिंग है, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में तो आपको जो प्रीवियस क्लोज से ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा था, यानी गेन था, लेकिन फिर यहाँ पे आपको धीरे धीरे करके एक गिरावट पे बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। ये डाउनफॉल आपको समझ में आपको आ रहा होगा कि यहाँ पे डाउनफॉल क्यों हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने बताया उस चीज़ को जरूर से फोकस करना है। बाकी यदि कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।